सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सदा ही जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास की तरफ से सत्साय। भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा जी ने हम जैसे नीच 2 कोटि जीवों को अपनी महिमा के लिए इस जीवा से परमात्मा के प्रति 2 शब्द परमात्मा की महिमा में गाने के लिए मालिक ने हम इस जीवों को समय दिया है। परमात्मा की महिमा करते हैं। भाई बहनों, आप जी भी परमात्मा की महिमा का लाभ उठाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सदा सदा ही जय हो। परमपिता परमात्मा की महिमा करते। परमपिता परमात्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, राजाधिराज, आत्मधार, नाथों के नाथ, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, स्वयंभू प्रभु, आदि राम, अनादि राम, सरगुण संपन्न, सचिदानंद, प्रेमानंद, वासुदेव, परम धनी, परम दयालु, परम संत, परम हंस, परम पुरुष, दिव्य पुरुष, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, प्रभुओं के प्रभु, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, असली राम, असली कृष्ण, असली मुरारी, असली घनश्याम, पीरों के पीर, बाबाओं के बाबा, सेठों के सेठ, सावन सासेठ, जगत सेठ, असली कन्हैया, असली बंसी बजैया, सतगुरु रामपाल जी भगवान आप जी के अनंत कोटि बारंबार प्रणाम। सत्साय भाई और बहनों, सत्सेवक भाई बहन अपने परमात्मा की महिमा के गुणगान में, भक्ति में, सेवा सिमरन ध्यान में लगाए बैठे हैं। और ये सतलोक आश्रम से जुड़ी 90% संगत उस कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो मान बढ़ाई के भूखे हैं, जो गांव गांव में जाकर पानी निकाल कर अपना समय और श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। गुरु जी ने ये जो श्वासें हमें दी है, भक्ति दी है, ताकि हम भक्ति करके अपने परमपिता के लोक में जा सके, इस जन्म मरण के इस रोग से निकल सके। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वही जगत वाले काम लोगों के पानी निकलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, भक्ति को भूल गए और श्वासों को संगत का भी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भाई बहनों, परमात्मा की महिमा करने की जगह ये जगह जगह जाकर दिन भर ये मोटर पाइप कहीं भी आप वीडियो देख लीजिए, मोटर पाइप यहाँ इतना चला गया, वहाँ चला गया। ये भक्ति की एक भी शब्द नहीं बोलते जगत मैनेजमेंट से जुड़ने के कारण ये संगत का भी वही दशा हो गया है। मोटर पाइप यही कर रहे हैं। और देखो सत्सेवक भाई बहन परमात्मा जी के महिमा करे, बंदी छोड़ के भक्ति में लगे हुए हैं। तो आप जी भी यदि भक्ति करना चाहते हैं परमात्मा की, तो साथ संगति से जुड़िए। अब ये ना देखिए किसी के ये पवन दास है या ये दास है, नहीं, ज्ञान आधार से चलिए। पवन दास जो भी बोलते हैं ज्ञान आधार से बोलते हैं, या कोई भी सत्सेवक भाई बहन है तो ज्ञान आधार से ही बातें कर। जो ज्ञान आधार से आपको नहीं मिलते उसका अवॉइड कर दीजिए, बाकी जो ज्ञान आधार से मिल रहे उसे स्वीकार करिए सहज। गुरु जी कहते हैं ना कि कोई पुराना भगत है, आपको मिलता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, गुरु जी के प्रति आपका विश्वास बढ़ते हैं, ज्ञान सुनाता है, तो अच्छी बात है, सुननी चाहिए। पर इस बात ये समझना चाहिए कि गुरु जी ने इस आत्मा को, इस प्यारी आत्मा को परमात्मा जी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, क्योंकि उसके घर का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी को देखा देखी में ना रहे। कौन भाई गुरु जी का ज्ञान आधारी आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है। अब जी ज्ञान आधार को अपना, देखा देखी का मार्ग नहीं है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। अब पहले तो ये पुस्तकों का प्रचार करते हैं, अब तो दिन रात सोशल मीडिया पर आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, यही बोलेंगे कि गुरु जी का आदेश आ गया, इतना मोटर पाइप यहाँ चौपा दिया, इतना पाइप यहाँ चला गया, अन्नपूर्णा मुहिम इसका घर, ये सब गुरु जी ने बनवा दिया, सुदामा का महल बना दिया। अरे भाई, सुदामा का महल बनाने आए हैं गुरु जी कि सतलोक ले जाने आए हैं? भाइयों, ज्ञान आधार बनो। कब तक ये मूर्खता में चलते रहोगे? ये सतलोक आश्रम वाले तो अपना मर्यादा तो तोड़ बैठे हैं। आप लोग देखा देखी में आंख बंद करके जो वो कहते हैं आप लोग मान लेते हो। अरे भाई, विचार भी करो, ज्ञान आधार किस लिए गुरु जी ने दिया? तो जब तक ज्ञान आधार नहीं बनाएंगे ना, ये सतलोक आश्रम वाले ऐसे ही खून चूसते रहेंगे आपके, दान धर्म ज्योति हवन के नाम पे।
मन करता है तो बैडमिंटन का स्टेडियम बना देते हैं। गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध आपको मर्यादा तोड़वा देते हैं। कभी आनंद पाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच में पैसे को लगा देते हैं। अब कहाँ जा रहे हो भाई, विचार तो करो। कभी गुरु जी का आदेश बताकर ये नकली कबीरपंथियों के आश्रमों में भेज दिया जाता है जहाँ मुख्यमंत्री आ रहा था। परशुराम के जयंती में भक्तों को भेज दिया था। परशुराम के जयंती में भक्तों का क्या काम है भाई, विचार तो करो। ये संगत आंख बंद करके क्यों बैठे हो। इस सतलोक आश्रम रूपी गुरु जी के ये कलयुगी परिवार का देखा देखी में क्यों पड़े भाई। ज्ञान आधार तो बना लो, और ज्ञान आधार बनाकर घर पे ही गुरु जी की भक्ति करो जब तक गुरु भगवान नहीं आते। देखो सर सेवक भाई बहन ना कोई आश्रम में जाता ना कहीं जाता, अपने गुरु भगवान के अपने महिमा करे भक्ति करे, घर पे पड़े हुए हैं। तो ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा, देखा देखी में काम नहीं बनेगी। सत्साय भाई बहनों, परमात्मा की महिमा करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु जी साहेब संसबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभव सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाहे। वार पार नहीं मंदेतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गन्नाय गलता न करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गन्नायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं अदंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष संस गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे हैं भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे हैं भव जल पारा कट है यम की फांसी। सदगुरुदेव भगवान की सदा ही जय हो। है परमपिता परमात्मा सद्बुद्धि देना मालिक। आप जी की महिमा है तुच्छ जीवा से कर पाए परमेश्वर। हे बंदी छोड़ हम नीचों से कोई त्रुटि क्षमा करना परमात्मा। सत्य कबीर द्वारे पर के दास भिखारी आया है। सत्य कबीर द्वारे थारे पर के दास भिखारी आया है। भगती की भिक्षा दे दीजियो। उम्मीद कटोरा लाया है। भगती की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है। तज नर वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नर वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज से साठ नहीं। जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भगती की भिक्षा दे दीजो।
उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर द्वार थारे पर। एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर द्वारे थारे पर। के दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। मान सूर से अनल हक नहीं जिसने टुकर शरीर कराया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है सत्य कबीर द्वारे थारे पर। एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है ध्रुव जैसी आस नहीं मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। ध्रुव जैसी आस नहीं मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रोअर नाच रिझाया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है सत्य कबीर द्वारे पर। एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है रंग का बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजिद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा बैराग नहीं मेरा रंग का बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजिद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका अन्न खिचड़ा खाया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है सत्य कबीर द्वारे पर। एक दास भिखारी आया है। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सय भाई और बहनों, इन सब वाणियों पर दास परमात्मा के ज्ञान आधार से इस पर चर्चा करते हैं कि परमात्मा जी हम तुझ जीवों को इन शब्दों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो। उम्मीद कटोरा लाया है। सतगुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी हमें कहते हैं कि
हम दासों को समझाते हैं कि अपने परम पिता के दरबार में हमें भिखारी बनकर भिक्षा की उम्मीद, भिक्षा, एक दास भिखारी आया है, यानी अपने गुरु भगवान के सामने जाकर अपने परमात्मा जी से कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा जी, आप जी का दास ये एक भिखारी आप जी के द्वार पे खड़े हैं मालिक। हे परमात्मा, हम तुझ जीवों को भक्ति की भिक्षा देना मालिक। यहाँ की सुख सुविधा, धन संपत्ति, ये परिवार, पति पत्नी, भाई बंधु, फलाना टिमका, कार कोटी बंगला, ये सब परमात्मा, ये तो यहाँ जीव को बांधने वाले हैं मालिक। हे परमात्मा जी, हमें आप भक्ति की भिक्षा देना मालिक। और जब परमात्मा जी से हम भक्ति की भिक्षा मांगते हैं तो फिर और चीज कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी की एक वाणी है, दास को ध्यान नहीं आ रहा, पर परमात्मा जी ने बताया उसमें कि रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, मतलब गुरु जी कहते हैं ना, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। गुरु जी कहते हैं कि क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चलत जग जाई। मतलब क्या मांगू भगवान से, इस परम पिता से, जो भी देख रहे हैं, कुछ ही क्षणों में ये है, कुछ ही क्षणों में नहीं है। देखत नैन ये जग चला जाता है, पता ना क्वार कोटिया बंगले, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा ना बाती। अने उस रावण ने सोने की लंका ले ली, सिधिया आ गई, चौधरी बन गया, सारे मतलब सब बर्बाद करके चला गया। उसने भक्ति नहीं मानी भगवान से, भक्ति नहीं की परमात्मा की, उसने इन देवी देवताओं की पूजा करके अपना कर्म ही फोड़े, जिसके कारण उसको सद्भक्ति नहीं मिला, वो गुरु जी से नहीं जुड़ पाया, जिसके कारण हम लोग को तो सतगुरु मिल गए, परमात्मा मिल गए। तो गुरु जी बता रहे हैं अपने भगवान जी से, अपने गुरु भगवान जी से, संत रामपाल जी भगवान जी से, आप जी अपने परम पिता से भक्ति की भिक्षा मांगो। और जब भक्ति की भिक्षा मांगेंगे तो जिसने जो भजन दे दिया तो भोजन भी देगा, हमें क्या टेंशन है। कहते गुरु जी, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोई के हल्की फांस। तो हम गुरु जी से भक्ति मांग लिए तो परमात्मा हो तो और चीजें तो गुरु जी कहते हैं वो रुंगे में देंगे, रुंगे, यानी भक्ति करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होगी। परमात्मा कहते हैं तुम्हें भक्ति की चिंता करनी चाहिए, अपने गुरु जी से भक्ति मांगो, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ो, क्या कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या नहीं खिलाएगा। दास बन गए हम, दास तो दास परमात्मा के ऊपर निर्भर रहे, जैसे दे वैसे रहे। और कहते तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं, मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी, जो उम्मीद कटोरा लाया है। इस शब्द के माध्यम से गुरु जी बता रहे हैं कि तज नरसी वाले ठाठ नहीं। इसमें नरसी भगत की कथा आ गया पूरा। जैसा है भाई बने दास, थोड़ा सेवा है, थोड़ा देख कर आता है, फिर माता इस पर चर्चा करते हैं। सर भाई और बनो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से क्षमा चाहते हैं। कहते तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं, मेरी मोर ध्वज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीड़ चढ़ाया। परमात्मा ने इस छोटे से शब्दों में इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है कि हम परमात्मा जी के ज्ञान आधार से इसमें बहुत समय तक इस पर चर्चा कर सकते हैं कि तज नरसी वाले ठाठ नहीं। नरसी भगत के पास इतने ठाठ बाट थे, मतलब कहते हैं 56 करोड़
56 करोड़ उसके पास धन थे उस समय के। नरसिंह जी के आप जी ने कथा सुने होंगे, परमात्मा की वो कथा दास का गुरु भगवान ने बताया जैसे दास प्रयास करेगा आप जी के सामने रखने की। नरसिंह जी एक बहुत बड़े साहूकार थे जो उस समय के उनके यहाँ हुंडी चला करती थी। हुंडी मतलब ड्राफ्ट हुआ करते थे पहले, मतलब उनके पास बहुत सारे पैसे थे, वो उनके जगह जगह पर लोग होते थे। और वो जैसे क्या बैंक आजकल बैंक आ गई है, आप कोई पैसा बैंक से चेक लिख दिया जाता है, वहाँ से आप बैंक से जाके निकाल लीजिए। उस प्रकार नरसिंह जी वो हुंडी लिखा करते थे और वो जहाँ से उनको जाना होता था, जहाँ का उनको पैसा लेना होता तो वहाँ वो दिखा देते थे, उनके आदमी वहाँ होते थे, वो पैसे उनको वहाँ मिल जाते थे। इस प्रकार वो हुंडी चलाया करते थे। तो नरसिंह जी के पास बहुत सारा धन था, 56 करोड़ था। और एक नंबर का कंजूस, गुरु जी बोलते हैं ना, जो कंजूस होता है ना, मक्खरचूस जो आदमी होता है, कंजूस होता है, उसके पास पैसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि खर्चा करता नहीं है और कंजूसी ज़्यादा करता है। भूखे रह लेगा पर पैसे खर्चा नहीं करता। नरसिंह बहुत ही सेठ था, साहूकार था उस समय का, और उसकी हुंडी चला करती थी, लेकिन एक नंबर का कंजूस व्यक्ति था। गुरु जी ने बताया कि एक बार उसकी पत्नी ने बोला कि चलो स्नान करके आते हैं, गंगा नहा के आते हैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, घर पे नहा ले, क्यों जाएगी वहाँ, समय बर्बाद होगा, ऐसे वैसे फलाना टिमका क्या क्या बोल दिया। फिर उसकी पत्नी जिद करती रही, फिर उसने कहा कोई बात नहीं चलो। गया और स्नान करने लगा। फिर उसी समय परमात्मा जी ने, सदगुरु रामपाल जी भगवान उसी समय एक साधु का रूप बना कर आए और नरसिंह जी से बोले कि भाई कुछ दान धर्म करो, जब तुम नहा कर आए हो तो कुछ दान धर्म भी करो। ब्राह्मणों को, साधु संतों को दान करना चाहिए, आप नहा के आए हो, गंगा में स्नान किए हो तो कुछ दान धर्म भी करो। नहीं नहीं नहीं, सब दुनिया का ठक ठक के खाते हो, नहीं दान नहीं करूँगा। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे कुछ तो दे दो, नहा कर आए हो। बोला नहीं नहीं, दान नहीं करूँगा। बार बार उसकी पत्नी ने प्रयास किया तो बोला कोई बात नहीं। बोले परमात्मा की अरे 1 रुपया ही दे दे। बोला नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं दूँ। बोले 8 आना दे दे। बोला 8 आना भी नहीं दूंगा। तो बोले कि अरे चल 1 आना ही दे दे, तेरे हाथ से कुछ तो निकले। तो बोला कि 1 आना भी दूंगा पर घर आ जाना। मतलब वो 1 आने पैसे भी, इतना कंजूस व्यक्ति था। 56 करोड़, बताओ जिसके पास 56 करोड़ संपदा हो और वो नालायक 1 पैसे भी दान नहीं कर रहा था, मतलब इतना मक्का चूस हो गया था। परमात्मा बोले करे कुछ तो निकाल। बोला 1 पैसे दूंगा। बोले कि ठीक है काम करना। नरसिंह बोला कि परमात्मा जी से, जो साधु रूप में थे, उनसे बोला कि आप एक काम करना, हमारे घर आ जाना। उसने सोचा, नरसिंह ने ये दिमाग लगाया कि ये तो 1 आने के लिए तो उतना दूर तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा इसके खर्चे आ जाएंगे और इस बहाने इसका पीछा छुड़ेगा। नहीं तो आज 1 आना मांग रहा, कल 2 आना मांगेगा, कल 1 रुपया मांगेगा, इस तरह इसका मन बढ़ जाएगा। इस तरह नरसिंह वहाँ से नहा धोकर किसी तरह उसके पत्नी ने जो कहा था फिर चला आया। फिर जब घर आया तो वो सोचा था कि वो तो आएगा नहीं, महात्मा 1 आने के लिए कौन आएगा इतना दूर। परमात्मा बिहाने पहले सुबह होते ही उसके द्वार पर जाकर खटखटाने लगे। बोला अरे भाई कौन आया? पूछा कौन आया? नरसिंह जी ने बोला कि वही महात्मा जी ने, आपने बोला था ना उसको 1 आना देना है, वो आ गया है। बोला कि नहीं नहीं, बोल दो आज नहीं कल आना। तो परमात्मा जी से, वो साधु के रूप में थे, परमात्मा उनके यहाँ आया और बोला कि नरसिंह जी ने, हमारे सेठ जी ने कहा है कि कल आना, आज फुर्सत नहीं है, बिजी है। बोले परमात्मा बोले कोई बात नहीं, दूर का सफ़र है, बार बार आना जाना होता नहीं है, एक काम करते हैं, यहीं उसके मतलब घर के पास में एक बगीचा था, वहीं पर परमात्मा ने अपना डेरा डाल लिया और वहीं लेट गए। बोले और दिन में घूम घाम कर उधर से चले आए, शाम को आराम के, फिर सुबह ही उसके द्वार खटखटाने लगे। फिर नरसिंह बोला कौन आया है? तो सेठ उसके नौकरों ने बोला कि वही आदमी है जो आपने कहा था कल आना। बोला कह दो
नरसिंह जी बीमार पड़ गए हैं। मतलब ये भी खाना भी नहीं देना चाह रहा था। बोला नरसिंह जी तो बीमार पड़ गए हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे तो फिर लेकर जाएंगे। तो 2-4 दिन वैसे ही परमात्मा घूमते रहे। फिर गए तो नरसिंह जी से फिर गए, द्वार खटकाए, बोले कि भाई हमारा एक आना दे दो, हम चले जाए, बहुत दूर का सफ़र है, आना जाना बार बार होता नहीं है। फिर सेवक ने जाकर बोला, उस नौकर ने नरसिंह जी से बोला कि वो तो जाने के इतनी नहीं कर रहा, बोल रहा लेकर ही जाऊंगा, बार बार आना जाना होता नहीं है। बोला कि बड़ा ढीठ आदमी है भाई, ये मानने वाला नहीं है। फिर बोला कि बोल लो कि कल आना। फिर परमात्मा घूम लिए, फिर बिहार में द्वार खटखटाए। तो उसने नौकरों से बोला, नरसिंह बोला कि वो चला गया कि है? बोला कि नहीं, वो तो अभी है वहीं पे, अभी आया हुआ, फिर मांग रहा है आपका वो एक आना। बोला नरसिंह बोला एक काम कर, कह दे कि नरसिंह मर गया, तो इस उम्मीद में वो चला जाएगा। जब वो आके उस सेवक ने बोला, उस नौकर ने बोला कि भाई महात्मा जी, वो तो हमारे जो सेठ जी थे वो तो चले गए, मर गए। बड़े परमात्मा बड़ी दुख हुआ भाई, चलो कोई बात नहीं, उनका अंतिम संस्कार करके जाएंगे, बार बार तो आना जाना होता नहीं है, बड़े दुख की बात है। नरसिंह जी बोले कि अरे वो चला गया कि है? बोले कि नहीं, वो तो डेरा बोल रहा है कि अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। बोले कि कोई बात नहीं, तुम लकड़ियाँ लाओ, उठा शमशान तक ले जाओ, चला जाएगा। फिर जब नरसिंह ने वहाँ देखा कि चले गए हैं, तो नरसिंह जी बोला लकड़ी ले जाकर रखने लगे। फिर भी परमात्मा बोला कोई बात नहीं, परमात्मा भी लकड़ी उठा कर ले जाने। बोले कह रहे चला गया कि है? नहीं, आपको तो लकड़ी वो भी साथ में ले जा रहा। बोला बड़ा ढीठ आदमी है भाई। बोला कि कल हमारा जनाजा तैयार करो। अर्थी तैयार कर दिया गया और उस पर नरसिंह लेट गया, चादर ओढ़ कर लेकर चला गया। साथ में ही परमात्मा भी साधु रूप में गए और सब चीज़ तैयारी हो गया। फिर जलाने की स्थिति आई। फिर परमात्मा उसके कान में बोले कह रहे भाई चल, तू जीता मैं हारा, तेरा एक आना नहीं लूँगा। उसी समय उठ गया नरसिंह और बोला चलो उठाओ ले चलो, एक चुन्नी भी मत छोड़ना। मतलब इतना कंजूस था। फिर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपनाया कि कुछ उस नरसिंह इतने दिन हैरान हो। उसके बाद नरसिंह ने सोचा कि चलो कुछ सैर सपाटा करते हैं। तो नरसिंह जी सैर सपाटा के लिए कहीं चले गए बाहर, और उसी समय परमात्मा ने नरसिंह रूप बनाकर उस सेठ जी के घर में घुस गया और बोले कि हमारे ही रूप में कोई बहरूपिया आएगा, उसको अंदर ढुकने मत देना, मार के भगा देना। जैसे परमात्मा नकली नरसिंह बनकर परमात्मा अंदर चले गए, और वो असली जो नरसिंह आया, उनको सेवकों ने बोला नहीं अंदर जाने दिया। बोला निकम्मे, सही सेठ जी कह रहे थे, वो बहरूपिया आएगा, उसको अंदर मत आने देना। बोला तुम जानते नहीं हो मैं असली नरसिंह हूँ, फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चल जा नहीं तो मारेंगे लठ। फिर नरसिंह जी वो असली जो नरसिंह था वो बोला 12 रुपया आया भाई, हमारा सारा धन हड़प लिया। मतलब ऐसे परमात्मा के बीच में ये सब बातें हुई, और फिर परमात्मा ने नरसिंह जी को सब कुछ दिया। फिर परमात्मा ने बोला कि भाई दान धर्म करेगा ना तब तुझे दूंगा सब। फिर नरसिंह को कंजूस से दानी बनाए, और फिर नरसिंह ने 56 करोड़ की संपदा उसने सब भंडारे में लगा दिया। उसी ने गुरु जी के बाणी के नरसिंह जी की हुंडी झाली सांबल सा कहाया, अदौती का ब्याह भया जब भात भरन को आया। तो उसमें परमात्मा जी ने ज्ञान दिया कि जैसे भंडारा कोई भी कहीं भी चलता है, भंडारा होता है साथ संगति में जहाँ भी, तो भंडारे का जितना भी सामान आया, जो भी आया, तो भंडारे का पैसा भंडारे में ही लगना चाहिए। आटा बच गया, चावल बच गया, जो भी है, उस भंडारे का सामान भंडारे में यूज होने थे, तब भगत को पूर्ण लाभ होता है। ये परमात्मा का संविधान है। जैसे परमात्मा जी ने वो भंडारा करवाया था, नरसिंह जी ने साधुओं को 500 रुपये जो दिए थे,
और जो हुंडी बनाए थे सांबल शाह नाम के, मतलब परमात्मा की ओर से कथा है, समय का भाव दास क्षमा चाहेगा परमात्मा से, फिर परमात्मा कभी दया करेंगे तो दास इस पर चर्चा करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की सदा ही जय हो।